नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब मस्त होंगे। दोस्तों, मेरा नाम संजीव कुमार है और मैं इस वीडियो में आपको एक ऐसा प्रश्न बताने वाला हूं जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों, ये प्रश्न कह सकते हैं बोर्ड एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। अगर वो प्रश्न आप लोग सीख लेते हैं तो बोर्ड एग्जाम में आपको कुछ ना कुछ नंबर मिलने वाले हैं। दोस्तों, ऐसे बच्चे जो होंगे जो मैथ में बहुत ही कमजोर हैं और डरते हैं कि गणित में कैसे पास हो, तो उनको आप घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं ऐसे प्रश्न ही सिखाता हूं जो बोर्ड एग्जाम में 100% आने वाले हैं। दोस्तों, मेरे पास एक प्रश्न दिया है, अगर आप ये प्रश्न सीख लेते हैं तो बोर्ड एग्जाम में आपके गणित में बहुत ही अच्छे नंबर आने वाले हैं। दोस्तों, सबसे पहले क्या करते हैं, उस प्रश्न को ही देख लेते हैं। कौन सा प्रश्न है? मेरे पास प्रश्न दिया है, यदि साइन ए बराबर 3/4 और तो मुझे cos A और tan A का मान ज्ञात करना। ये प्रश्न बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। दोस्तों, कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जो हर साल बोर्ड एग्जाम में आते हैं। ये प्रश्न उन्हीं में से है जो हर साल पूछा जाता है। अगर ये प्रश्न आप लोग सीख लेते हैं तो बोर्ड एग्जाम में आपको कुछ ना कुछ नंबर अवश्य मिलने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले ऐसे प्रश्न को सीखने के लिए हमें क्या करना है, त्रिकोणमिति का अगर कोई भी सवाल सॉल्व करते हैं तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक समकोण त्रिभुज बना लेना है। तो सबसे पहले बच्चों मैंने क्या किया, यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बना लिया। समकोण त्रिभुज में क्या होता है, एक ऐसा त्रिभुज होता है जिसमें एक कोण 90 अंश होता है। तो मैंने यहाँ पर एक त्रिभुज बनाया जिसमें एक कोण 90 अंश, ठीक है, 90 अंश हम बना लेंगे, जिसमें एक कोण, जिसका नाम दे देते हैं ए, बी और सी, और यहाँ पर एक मैंने 90 अंश का कोण बना दिया। तो मेरे पास एक समकोण त्रिभुज की रचना हो गई। मैंने यहाँ पर समकोण त्रिभुज बना लिया और बनाने के बाद सवाल में कुछ छिपा हुआ है, उनको हम क्या करते हैं, उसको हम निकालेंगे। क्या क्या छिपा है, देखो ध्यान से। ये लिखा है साइन, लिखा है बच्चों साइन ए बराबर 3/4 दिया है। ये 3/4 से कुछ मुझे मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है, बिल्कुल ध्यान से समझेंगे। दोस्तों, त्रिकोणमिति में एक बहुत ही प्रसिद्ध फार्मूला होता है, शॉर्टकट फार्मूला है, जिसका नाम होता है लाल बटे कक्का। तो लाल बटे कक्का को अगर आप समझ लेते हैं, LAL ये होता है लाल और KKA ये होता है कक्का, इसको हम शॉर्टकट में कहते हैं। और इस सूत्र को हम समझ लेते हैं। पहले सवाल को लगाने के लिए सबसे पहले इस सूत्र को ही समझ लेते हैं। ठीक है, इस सूत्र में भाई 3 स्टेप होते हैं, एक लाइन, ये दूसरी लाइन और तीसरी लाइन। और मुझे सवाल में दिया किसका मान है, साइन का। तो बच्चों साइन का होता है, ये जो लाइन पहली होती है ये साइन का होता है, दूसरी वाली लाइन हमारी कॉस का होता है और तीसरी वाली लाइन हमारी टेन की होती है। बाकी जो बची हुई है इसकी अपोजिट होती है। ठीक है, त्रिकोणमिति में जो 6 मान होते हैं इनमें से 3 हैं और 3 इसके अपोजिट होते हैं, लेकिन मुझे उनकी आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इस सवाल में मुझे मात्र 3 चीज़ों की आवश्यकता है, क्योंकि साइन की और कॉस और टेन की दी है। तो हम सबसे पहले सवाल में जो छिपा है साइन का फार्मूला मुझे लिख लेना है। क्या होता है साइन का फार्मूला, कहेंगे साइन दिया है, साइन के नीचे लिखा है L/K। बच्चों, L का मतलब होता है लंब, K का मतलब कर्ण। अगर आपसे कोई पूछा जाए कहेंगे साइन का फार्मूला बताइए, तो कहेंगे साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण। ये हमारा लंब बटे L का मतलब लंब होता है और K का मतलब कर्ण होता है। इसी तरीके से कॉस का फार्मूला पूछा जाए तो आधार बटे कर्ण, और टेन का पूछा जाता है तो लंब बटे आधार हो जाएगा। ठीक है, लेकिन सवाल में दिया है साइन का, तो सबसे पहले लिखेंगे साइन बराबर हो जाएगा, L का मतलब क्या होता है बच्चों, लंब, और बटे हमारा होता है कर्ण। ठीक है, तो हम बताएंगे जो साइन के साथ में जो भी मान दिया है, जो ऊपर लिखा होगा वो लंब का मान होगा, जो नीचे लिखा होगा वो कर्ण का मान होगा। कैसे मैंने पहचाना, क्योंकि साइन का एक फार्मूला होता है, वो मैंने फार्मूला कहाँ से निकाला, लाल बटे कक्का से। लाल बटे कक्का ने बताया है कि यदि साइन के साथ में जो भी मान दिया है तो जो ऊपर लिखा होगा वो लंब का मान होगा, जो नीचे लिखा होगा वो कर्ण का मान हुआ। तो इसका मतलब हुआ मुझे लंब और कर्ण दिए हैं। त्रिभुज में 3 भुजाएं होती, जिसमें एक होता है लंब, दूसरा होता है कर्ण, तीसरा होता है आधार। लेकिन इसमें 2 चीजें मुझे पता हो गई, लंब और कर्ण का मान मुझे पता होगा। त्रिभुज में हम क्या करेंगे, इन मानों को रख देंगे। लंब का मान कितना दिया है बच्चों, लंब का मान दिया है 3, क्योंकि ऊपर वाला लंब होता है, नीचे वाला कर्ण होता है। तो इस त्रिभुज में जिस पे 90 अंश बना होता है वो लंब होता है, लंब का मान यहाँ 3 और कर्ण का मान 4 दिया। ठीक है, अब त्रिभुज में 2 भुजाएं के मान मुझे पता होंगे, तीसरी भुजा का मान हम आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, तो एक फार्मूला होता है आधार निकालने का। कहेंगे आधार निकालना है तो लिखेंगे आधार स्क्वायर बराबर, क्या होता है बच्चों, आधार स्क्वायर बराबर होता है कर्ण स्क्वायर, और कर्ण स्क्वायर माइनस का लंब स्क्वायर। ठीक है, कर्ण स्क्वायर माइनस का लंब स्क्वायर। आधार इसमें कौन सी भुजा है कि जो नीचे लिखी है ए से लगाकर बी की भुजा को हम आधार कहते हैं। तो जहां आधार लिखा है वहां लिखेंगे AB स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे। कर्ण हमारी कौन सी भुजा है, जो सबसे बड़ी होती है। ठीक है, जिसका नाम हमारा AC दिया है।
AC स्क्वायर, लंब का मान दिया है BC स्क्वायर। अब क्या करेंगे, इसमें मुझे मान भर देना है। AB स्क्वायर लिखेंगे, बराबर लगाएंगे, AC का मान 4 है, 4 का स्क्वायर माइनस का 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर बच्चों 16 होता है, 9 का 3 का स्क्वायर 9 होता है, 16 में से 9 जाएंगे तो हमारा 7 बचेगा। कितना बचेगा बच्चों, 7। जैसे हम यहाँ से स्क्वायर को हटाएंगे तो इधर साइड में हमारा अंडर रूट लग जाएगा, लेकिन इसका वर्गमूल हमारा 7 का नहीं निकलने वाला है, पॉइंट में आएगा, तो हम इसको क्या करते हैं, अंडर रूट में ही लिख लेते हैं। तो भैया हमारे पास जो आधार है वो भी निकल के आ गया अंडर रूट 7। त्रिभुज में 3 भुजाएं पता, तीनों भुजाएं होती हैं, तीनों के मान मुझे पता हो गए। अब चाहे तुम्हें जिसका मान पूछा है वो का मान आसानी से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, किसका मान पूछा है, कहेंगे कॉस का मान पूछा है और टेन का मान पूछा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे भैया, कॉस का फार्मूला लिखेंगे। क्या होता है, कहेंगे कॉस का फार्मूला अगर लिखना है तो आधार बटे कर्ण होता है, तो सीधे लिख देंगे कॉस A बराबर आधार बटे कर्ण। क्या होता है बच्चों, कॉस बराबर आधार बटे कर्ण होता है। ठीक है, आधार बटे कर्ण होता है, तो लिखेंगे कॉस A बराबर, त्रिभुज में आधार कितना दिया है अंडर रूट 7 और कर्ण का मान कितना त्रिभुज में दिया है 4। तो जो हमारा मान निकल के आ गया है कॉस A का अंडर रूट 7 बटे 4 निकल के आ गया। बचा किसका मान, टेन A का मान बचा है, तो टेन का फार्मूला लगा देंगे। क्या होता है, टेन बराबर भैया, टेन बराबर फार्मूला होता है, कहेंगे टेन के सामने देखो लंब बटे आधार है, यल बटे ए है, इसका लंब बटे आधार हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये अगर फार्मूले आपके समझ में आ जाते हैं, लाल बटे कक्का का मान अगर आपको समझ में आ जाए, लाल बटे कक्का को अगर आप समझ लेते हैं, त्रिकोणमिति ऐसे सवाल आप आसानी से सीख सकते हैं। और ये प्रश्न बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं और इस बार भी पूछे जाएंगे। ये मैं कई बार बता चुका हूँ कि जो प्रश्न, कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जो बोर्ड में हर साल पूछे जाते हैं, ये प्रश्न उन्हीं में से है जो हर साल पूछा जाता है। ठीक है बच्चों, तो टेन हम लिखेंगे, A लिखेंगे, और लंब का मान इसमें कौन सा दिया है 3, तो ये हमारा लंब है, इसका मान 3 दिया है, तो हम 3 लिख देंगे, और आधार का मान अंडर रूट 7 दिया है। तो जो मान मुझे निकालने थे वो मैंने मान आसानी से निकाल दिए। तो यही हमारा प्रश्न जो है बिल्कुल आसानी से सोल्व हो गया। अगर ये प्रश्न आपको समझ में आता है तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। ठीक बच्चों, धन्यवाद।